उसी कांड को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की सरकार पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के निजी कमरों में ताक झांक कर रही है। इस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए बहन बेटियों के साथ बातचीत को सुन रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने विरोधी ही नहीं, अपने मंत्रियों की जासूसी करने में भी पीछे नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह को पद पर बने रहने का अब हक नहीं। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं? आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है? ये वो सब मोदी सरकार सुन सकती है। जिसके फोन के अंदर भी पेगासस सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए, ये उसका परिणाम है। अगर ये देशद्रोह नहीं, अगर ये राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, तो क्या है? तो पेगासस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में किस तरह की सियासत हो रही है, उसे हम जानने के लिए रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। मोहन, पेगासस मामले की आंच दिल्ली से उठकर यहां पर जा पहुंची है राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में, और हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार इस मामले को भुनाने की कोशिश भी कर रही है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक अच्छा मौका मिला है राज्य सरकार को केंद्र पर हावी होने का। देखिए, ये राज्य सरकार का सवाल नहीं है। कांग्रेस ने ये तय किया हुआ है कि जब से ये पेगासा जासूसी कांड आया है, पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन किए जाएं, और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से मुद्दों को उठाने की रणनीति एआईसीसी के द्वारा बनाई गई थी। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि सारे प्रमुख जो प्रदेश हैं, उनके प्रदेश अध्यक्षों को इस बात के निर्देश थे कि वो इस मसले को लेकर जनता के बीच जाए, ताकि लोगों को, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, ये बात ठीक से समझ आ सके कि किस तरीके से इस जासूसी कांड के जरिए केंद्र सरकार ने देशद्रोह का काम किया है। और इसके लिए जो खास तौर पर जिम्मेदार होते हैं, गृह विभाग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, तो अमित शाह इसको लेकर इस्तीफा दे। तो चरणबद्ध तरीके से इस मुद्दों को उठाने की कड़ी में आज हमने देखा कि अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्षों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें छत्तीसगढ़ की ओर से मोहन मरकाम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये प्रमुख आरोप लगाया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये प्रकरण काफ़ी दिनों से चर्चा में था। 2019 में भी ये बातें आई थी कि छत्तीसगढ़ के कई लोगों के जो फ़ोन की हैकिंग है, इजराइल के सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा की गई है। अब क्योंकि पेगासा जो कंपनी है, उसके जो तथ्य सामने आए हैं, लीक होकर चीज़ें और पुष्ट हो गई हैं, उससे इस बात की को पुष्टि मिली है कि छत्तीसगढ़ में जो आरोप लग रहे थे कि 21 लोगों के फ़ोन हैकिंग किए गए हैं, उसको अब प्रमाणीकरण मिल गया है। इसलिए कांग्रेस इस मसले पर केंद्र से जवाब चाहती है, और इसकी जो जांच होगी उसमें छत्तीसगढ़ का पक्ष भी शामिल किया जाए, ये छत्तीसगढ़ की मांग है। तो इस मांग को लेकर अब कल राजभवन की ओर कांग्रेस जन कूच करेंगे, और राजभवन का घेराव कर एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। ठीक है मोहन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो यहां पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब देखना होगा कांग्रेस इस मसले पर आगे और क्या करती है। हालांकि ज्ञापन सौंपने की बात कांग्रेस ने कही है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में पेगासस जासूसी मामले का नक्सली कनेक्शन भी बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 21 लोगों की जासूसी हो रही थी, जो कि नक्सली विचारधारा से जुड़े बताए जा रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन समिति के आलोक शुक्ला, आदिवासी नेत्री सोनी सोढ़ी का भी नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि कई लोगों पर साल 2018 से नजर रखी जा रही थी। वहीं पेगासस मामले पर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि पेगासस स्पाईवेयर के लोग छत्तीसगढ़ आए थे और प्रदेश में भी जासूसी हुई है। उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधते हुए मामले के जवाब मांगे हैं। उनका मानना है कि इस मामले में पूरी जांच की जरूरत है। स्त्रियों की जासूसी करा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं की जासूसी करा रहे हैं, पत्रकारों सबसे ज़्यादा डरते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पत्रकारों का जासूसी करवाया, जो एक्टिविस्ट हैं उनके जासूसी कराए, अन्य लोगों के जासूसी कराए। आखिर उद्देश्य क्या था जासूसी कराने का?
ये तो पूरे देश को जानने का हक है कि आखिर उनसे डील हुई कि नहीं हुई, और हुई तो क्या हुई। पता चल रहा है कि कुछ लोगों को हुआ है, और उसके बाद उसमें इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में इसकी जांच हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो प्रजातांत्रिक देश है।